वेलकम टू क्लास ऑफ इंग्लिश। आज हम पढ़ने जा रहे हैं होमोफोन्स, जो हम कल भी पढ़ा था हमने। आगे वाले जो होमोफोन्स हैं आज पढ़ते हैं। होमोफोन्स का मतलब होता है सेम साउंडिंग वर्ड जिसका साउंड सेम आता है लेकिन उसके अर्थ और उसकी स्पेलिंग अलग होती है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब 16 नंबर, कल तक हमने 15 तक देखा था, आज हम 16 से शुरू करते हैं। TIL, टेल। टेल का मतलब होता है पूंछ। कोई भी जानवर की पूंछ होती है उसको इंग्लिश में टेल कहते हैं। और सेकंड वाला है TALE, टेल। टेल यानी कहानी। आपकी जो बुक में कोई भी स्टोरी दी गई होती है वो एक तरह की टेल होती है। जो पुराने ज़मानों में कहानी कही जाती थी उसको इंग्लिश में टेल कहा जाता है। 17 नंबर है WAIVE, वेव। वेव यानी किसी को क्षमा करना या माफ़ करना। एंड द सेम साउंडिंग वर्ड है WAVE, वेव। वेव का मतलब होता है लहर। समंदर में जो लहरें उड़ती है उसको इंग्लिश में वेव कहा जाता है। 18 नंबर WASTE, वेस्ट। वेस्ट यानी व्यर्थ करना। कोई भी सामान का, कोई भी वस्तु का अगर आप व्यर्थ उपयोग करते हो उसको इंग्लिश में वेस्ट कहते हैं। एंड द WAISTE, वेस्ट। वेस्ट यानी कमर। कोई भी लिविंग बीइंग की जो कमर होती है, निचला जो हिस्सा होता है उसको इंग्लिश में वेस्ट कहते हैं। 19 WARE, वेयर। वेयर यानी वस्तु है। कोई भी सामान होता है उसे वेयर कहते हैं। एंड द WEARE, वियर। वियर यानी पहनना। कोई भी कपड़े आप जब पहनते हो उसकी जो क्रिया होती है पहनने की उसको इंग्लिश में वेयर कहते हैं। 20 WEAK, वीक। वीक यानी कमजोर। कोई भी शरीर से दुर्बल होता है, कमजोर होता है, उसे वीक कहते हैं। एंड द सेम साउंडिंग वर्ड है WEEK, वीक यानी सप्ताह। जो एक सप्ताह का 7 डेज का पीरियड होता है उसको भी इंग्लिश में वीक कहते हैं। 21 वेदर। वेदर यानी मौसम। जो भी मौसम, जैसे कि आपको कोई भी न्यूज़ समाचार देखते हो उसमें वेदर की जो डिस्क्रिप्शन देते हैं उसे वेदर कहते हैं, मौसम कहते हैं। WHETHR, वेदर। ये वेदर का मतलब होता है यदि। कोई भी वस्तु, बात, सेंटेंस में ये एक तरह का कनेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, उसे वेदर किया जाता है। 22 नंबर पे एक तो साउंडिंग वर्ड है वन एंड सेकेंड है वन। वन का मतलब होता है एक। कोई भी, जैसे कि आपको काउंटिंग में, मैथमेटिकल में जो 1 2 3 आता है, इसमें स्टार्टिंग में जो 1 नंबर की संख्या होती है उसे एक कहते हैं। एंड WON, वॉन यानी जीत लिया। कोई भी कंपटीशन होता है या कोई भी मैच होती है, कोई भी इस तरह का प्रतिस्पर्धा होती है उसमें जो आप जीतते हो उसे इंग्लिश में वन कहा जाता है। 23 नोज। नोज का मतलब नाक होता है। लिविंग बैंड में जो नाक दिया होता है उसको इंग्लिश में नोज कहते हैं। सेम साउंडिंग वर्ड है के साइलेंट है इसलिए इसको भी NOWS, नोज कहा जाता है। के इज साइलेंट। और नोज का मतलब होता है जानता है। कोई भी चीज, वस्तु या कोई भी सामान के बारे में आपको जो जानकारी होती है उसको इंग्लिश में नो यानी नो कहा जाता है। दिस इज द नोज, जानता है। 24 BEAR, बियर। बियर यानी भालू। एंड बियर का मतलब सहन करना। कोई भी आपको कोई मारता है, पीटना आपको लग जाती है, वो जो बर्दाश्त करते हो, सहन करते हो, उसको भी इंग्लिश में बियर कहते हैं। और भालू जो होता है जानवर, उसको भी बियर कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा टेडी बियर। टेडी बियर भालू जैसा लगता है इसलिए उसको नाम दिया गया है टेडी बियर। उसका मतलब भी बियर का मतलब भालू होता है। एंड सेकंड बेर है। बेर का मतलब बिना। कोई भी चीज़ के बिना आप यूज़ करते हो सामान उसको बेर कहते हैं, विदाउट बेर। 25 BEAN, बेन। बेन यानी BEAN, बीन। बीन का मतलब होता है सेम की फली। आप कोई भी अच्छा सा फूड खाते हो, जैसे मैगी, पास्ता वगैरह बनाते हो जिसके हम आप बीन्स डालते हो उसको इंग्लिश में बीन कहते हैं, लेकिन उसको हिंदी वर्ड है सेम की फली। और बीन जैसा सेम वर्ड है BEEN, बीन यानी होना। 26 इसमें 2 बाय दिया है। एक बाय का मतलब होता है द्वारा। जैसे कि वॉइस आप पढ़ते हो, वॉइस में कोई भी चीज़ का इस्तेमाल द्वारा किया जाता है, पैसिव वॉइस में उसको बाय कहते हैं। और बाय के अनेक 2 वर्ड और है, गौण और उप। और सेकंड BYE, बाय का मतलब अलविदा। आप कभी भी कहीं जाते हो, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने को फॉलोअर्स को बाय जैसे वेविंग करते हो, हाथ हिलाते हो, उसको इंग्लिश में बाय यानी अलविदा कहते हैं। 27 नंबर BREAK, ब्रेक। ब्रेक यानी टूटना। जैसे कि कोई भी चीज़ होती है, लकड़ी होती है, पेन होते हैं, पेंसिल होती है, जो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, उसको इंग्लिश में ब्रेक कहते हैं। एंड द ब्रेक सेकंड वर्ड BRAKE, आपके जो व्हीकल होता है, आपके पेरेंट्स के पास में जो भी बाइक, स्कूटी, साइकिल होती है उसके जो ब्रेक होते हैं उसको इंग्लिश में ब्रेक कहते हैं, वाहन के ब्रेक। 28 नंबर ROOT, रूट। रूट यानी जड़। कोई भी पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है उसे रूट कहा जाता है। एंड सेकंड ROUTE, रूट यानी मार्ग। जैसे कि कोई भी रास्ते से आप जाते हो, सड़क होती है, उसको मार्ग यानी रूट कहा जाता है। एंड द 29
HAIR हेयर, हेयर यानी बाल, आपके सिर पे जो काले बाल होते हैं उसको हेयर कहते हैं इंग्लिश में। एंड सेकंड HARE हेयर, हेयर का मतलब खरगोश होता है, आपने देखा होगा खरगोश को हेयर कहते हैं। 30 लास्ट ROWAS रोज, रोज का मतलब होता है कतार, जो लाइन होती है उसको रो कहते हैं। जैसे कि आप मंदिर में पूजा करने जाते हो, कोई भी अपने स्कूल में लाइन बनाते हो, उसको रो कहते हैं। लास्ट वन है ROSE रोज, रोज का मतलब होता है गुलाब, ये रोज का मतलब होता है कतार है, बहुवचन है। और लास्ट रोज ये होता है गुलाब फूल है, एक गुलाब का फूल, रोज फ्लावर, ठीक है। ये हो गया आपका होमोफोन्स। मैंने आपको होमोफोन्स पढ़ाया। होमोफोन्स की जानकारी क्या होती है कि आपको नॉलेजेबल रहे कि कोई भी बात आप सिर्फ सुनते हो कान द्वारा, लेकिन उसकी क्या है सिमिलर वर्ड निकलते हैं, वर्ड सिमिलर, साउंड एकदम सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे टेल और टेल, एक तो टेल का मतलब पूछ होता है, एक टेल का मतलब कहानी होता है, साउंड सेम है लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग है, इसे होमोफोन्स कहते हैं। इसी के साथ में मैं आपका लेसन चैप्टर कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आपको क्या करना है, ये लेसन अच्छे से हैंड राइटिंग से कल वाले 15 और आज वाले 15-30 आप लिखने हैं विद वेल हैंड राइटिंग एंड गुड राइटिंग। आपको स्पीक बोल बोल के लिखने, जिससे आपको साउंड का पता चले कि होमोफोन्स क्या होता है, क्योंकि होमोफोन्स सुनाई देने वाली चीज़ है, इसलिए आपको पहले बोलना पड़ेगा। ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे फ्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।